हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि फॉर्म 8 आपको किस तरीके से फाइल करना है। जी हाँ, एलएलपी की एनुअल फाइलिंग के टाइम पे आप लोगों को फॉर्म 8 को फाइल करना मैंडेटरी है और फॉर्म 8 फाइलिंग की लाइव प्रोसेस आज की स्टूडियो में आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमसी सर्विसेज पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको एलएलपी ई फाइलिंग मिलेगी। यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म 8 का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। नाम से ही आपको पता चल रहा है आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने ज़रूरी है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोगों के पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से सबसे पहले पूछेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी आपको इसकी स्टेटमेंट देनी है या फिर चार्ज की आपको इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है। हम फिलहाल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड एक्यूरेसी की यहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे। देन आपसे पूछेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एज एट। यहाँ पे आप लोगों को जो डेट प्रोवाइड करनी है ये आपको देनी है 31 मार्च 2026। इसके बाद आपको यहाँ पे एलएलपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे ही आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे ये इन्फॉर्मेशन ऑटो फुलफिल होकर के आ जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो यहाँ से आप कंपनी का नेम सर्च कर सकते हैं। देन जब आप उस नेम से उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो ये डाटा ऑटो फुलफिल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट ए स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी पे। पॉइंट नंबर 4A में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी बीइंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डैश कंपनी। यहाँ कंपनी का नेम ऑटो फुलफिल होकर के आएगा। डू solemnly affirm that and sincerely declare that we have made a full inquiry to the affairs of the LLP। आपने फुल इंक्वायरी की हुई है LLP की, और जो LLP है that is able to pay debts in full as they become due in the normal course of business। यानी जैसे ही इसके डेट्स ड्यू होंगे, ये जो डेट्स हैं ये एलिजिबल है LLP पे करने के लिए जब वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ड्यू होंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपकी एलएलपी एलिजिबल है, वो सारे डेट्स पे कर सकती है तो आप यहाँ पे इज पे क्लिक करेंगे। नहीं कर सकती है तो इज नोट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वी अपेंड अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज एट दिस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज ऑन दिस। यानी आपने जो पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करे हैं, लेटेस्ट जो आपकी प्रैक्टिकेबल डेट है वो यहाँ पे आ रही है और उस डेट के आप पर्टिकुलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी चार्ज और मॉडिफिकेशन थे वो आप लोगों ने फाइल कर दिए हैं। अगर कोई चार्ज या मॉडिफिकेशन थे और आपने फाइल किए हैं तो आपने ये कॉलम को टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसके बाद आपको अपनी टर्नओवर डिक्लेयर करनी है कि आपकी टर्नओवर जो 40 लाख से ज़्यादा है या कम है। नहीं है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। और 25 लाख से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टनर्स का तो आपको यहाँ क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा डी और ई में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है तो आप लोगों को ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। गाइस, अगर प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे फॉर्म 8 फाइल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल लीगली प्रोफेशनल तरीके से और जेन्युइन कॉस्ट में आपको आपका फॉर्म 8 फाइल करके दे देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं जो पार्टनर्स ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है क्या वो प्रॉपर केयर कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपको टिक कर देना है। इसके बाद जी पॉइंट पे भी आप लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आप लोग देखेंगे आपको 2 ईयर्स की कंपैरेटिव फिगर्स देनी है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, जो प्रीवियस ईयर की रिपोर्टिंग है वो ऑटो फुलफिल होकर के आ जाएगी। हमारे केस में भी ऑटो फुलफिल क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है। क्लियर? यहाँ पे मैंने जो कंपनी है सॉरी एलएलपी जो है, एलएलपी की मैं जैसी डिटेल्स डालूंगी यहाँ पे मेरे पास ये जो प्रीवियस ईयर का डाटा है ऑटो फुलफिल होकर के आ जाएगा। बट मैम हमारी जो एलएलपी है वो तो रजिस्टर ही इनकॉर्पोरेट ही इसी साल में हुई थी, यानी हमारी फर्स्ट बैलेंस शीट है। जब फर्स्ट बैलेंस शीट है तो यहाँ पे आपको कोई भी डाटा नहीं देना है और ना ही कुछ ऑटो पॉपुलेटेड होगा। आपको जस्ट करंट ईयर की रिपोर्टिंग करनी है। ध्यान रखिएगा पार्टनर्स फंड आपको यहाँ डालना है, रिजर्व एंड सरप्लस डालना है, लाइबिलिटीज आपको देनी है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरेंगे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी। कोई प्रोविजंस आपने बनाए हैं वो प्रोवाइड करने हैं। एसेट्स की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, लोन एंड एडवांस इन इन्वेंट्रीज, डेटाज, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी है जो आपको रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करनी है तो येस कीजिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट करने का। एड रो भी कर सकते हैं आप, और अगर नहीं रिपोर्ट करनी है आप जस्ट यहाँ पे नो कर दीजिए। आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे
कंप्लीट बैलेंस शीट यहाँ पे दी है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसी तरीके से कंपैरेटिव फॉर्म में आपके पास यहाँ पे P&L आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका जो प्रीवियस ईयर का डाटा है वो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑटो फुलफिल होकर के आएगा। जो इस ईयर का डाटा है करंट रिपोर्टिंग पीरियड का, वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली बायफरकेट करके दिखाना है। यानी यहाँ पे टर्नओवर आ जाएगा, एक्साइज ड्यूटी उसमें से आपने लेस करनी है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक टर्नओवर है मैन्युफैक्चरर गुड्स का कितना है, गुड्स ट्रेडिंग का कितना है, सप्लाई ऑफ सर्विस का कितना है। ध्यान रखिएगा जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है वहाँ जीरो जरूर एंटर कीजिएगा, अदरवाइज ये फॉर्म बाद में एरर दिखाने वाला है आपको। क्लियर। जो एक्सपेंसेस हैं अलग अलग आपके जो हेड्स हैं एक्सपेंसेस के, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सपेंस एंटर करने हैं। देन आपकी कंप्लीट टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपका कोई टैक्स का प्रोविजन बनता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट या अदर कोई आपका प्रोविजन यहाँ बनता है तो वो भी आप लोगों को शो करना है। प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स के लिए आपको यहाँ पे सेपरेट कॉलम दिया हुआ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ जाएगा। पार्टनर्स अकाउंट को जो आपने ट्रांसफर किया वो भी आपको यहाँ डिटेल्स देनी। सारी डिटेल्स देने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे यहाँ क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे यहाँ पे आपको अटैचमेंट देनी है। यहाँ पे अटैचमेंट ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अपनी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों, जो हमारे केस में 2 पार्टनर्स हैं, अगर आपके केस में 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो उनकी भी डिटेल्स आपको यहाँ देनी होंगी। दोनों के जो पार्टनर के आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है और दूसरे पार्टनर का भी आपको यहाँ लिखना है और उनके DSC भी ध्यान रखिएगा ज़रूर अटैच होंगे। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे फॉर्म को सर्टिफाई करवाना है। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी इस फॉर्म को सर्टिफाई कर सकता है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को सर्टिफाई करने वाला है उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। देन आपको इस फॉर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कंपनी सेक्रेटरी से, कॉस्ट अकाउंटेंट से जो है वो वेरीफाई करवाना होगा। DSC उसके यहाँ लगेंगे। देन आपको यहाँ पे एसोसिएट पे क्लिक करना है या फिर अगर वो फेलो है तो फेलो पे क्लिक करना है। मेंबरशिप नंबर जो है CA का वो यहाँ आएगा। देन आपको सेव करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ये फॉर्म आपका माय एप्लीकेशन में चला जाएगा। फॉर्म को डाउनलोड करके आपने सभी के DSC अटैच करने हैं और DSC अटैच करने के बाद आप जैसे ही वहाँ पे उस फॉर्म को अपलोड करेंगे आपकी प्रिस्क्राइब्ड फीस जो है वो पे हो जाएगी। तो गाइज बहुत ईजी प्रोसेस है इस फॉर्म को फाइल करने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमसे आप फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई अदर फॉर्म सीखना चाहते हैं MCA पोर्टल के तो हमें अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, हम आप लोगों के लिए अदर फॉर्म्स की फाइलिंग भी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।